हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस, पिछले पार्ट में हमने देखा था कि B5 यानी कि बैंगटन 5 कितना ज़्यादा पावरफुल है और उनके सामने कोई भी कुछ भी नहीं कह सकता, ना तो कोई कुछ कर सकता है। और जोंगकुक और उसके नए दोस्त यानी कि शिनजू, जो कि उसका नया दोस्त है, वो दोनों बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं और जोंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में है, पर वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो आज चलिए जानते हैं कि स्टोरी में आगे क्या हुआ। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। अगले दिन जब जोंगकुक और उसका नया दोस्त शिनजू कैंटीन में बैठकर कुछ खा ही रहे थे, तो शिनजू कहता है, क्या तुम्हें पता है कल जिस लड़के को B5 ने इतना ज्यादा मारा था, उसने आज ये स्कूल छोड़ दिया है। क्या वो मर गया होगा या फिर सिर्फ उसने स्कूल छोड़ा होगा? तुम्हें क्या लगता है? तो जोंगकुक कहता है, मुझे नहीं पता और ना ही मुझे जानना है, क्योंकि अगर मैं इस बारे में ज़्यादा सोचूंगा तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए मुझे इस बारे में कुछ नहीं सुनना है। प्लीज़ हम खाना खाते हैं। इतने में ही शिंजू कहने लगता है, मुझे थोड़ा सा लाइब्रेरी में काम है तो मैं चलता हूँ, तुम बाद में आ जाना। तो जोंगकुक हाँ कहता है और शिंजू अपना प्लेट लेकर वहाँ से बस जाने ही वाला होता है कि वो सामने से किसी से टकरा जाता है और उसका प्लेट उस सामने वाले लड़के के पैरों में गिर जाता है। जैसे ही शिंजू उसकी तरफ देखता है तो वो देखता है कि वो कोई और नहीं बल्कि B5 का ताह्यून ही था, जिसके पैरों में उसने वो प्लेट गिरा दिया होता है और उसका जूता गंदा हो चुका होता है। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और शिंजू कहने लगता है, सॉरी सॉरी ताह्यून, सॉरी, मैंने जानबूझकर ये सब नहीं किया है, बस मुझे इस बार माफ़ कर दो, मैं अगली बार से ध्यान रखूंगा। तो ताह्यून बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहने लगता है, वाह, तुमने ये सब क्या, और फिर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूं? और उसके बाद ही शिंजू कहने लगता है, ताह्यून, अगर तुम मुझे परमिशन दो तो मैं फिर से तुम्हारे लिए ये जूता ला सकता हूँ। तो ताह्यून हंसने लगता है और कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है ये जूते कहाँ से आए होंगे? ये ब्रांडेड जूते थे, ये पेरिस से खुद सिर्फ मेरे लिए बनवाए गए थे। ये रेयर मॉडल है, इसका कीमत भी तुम्हें पता है कि ये जूते कितने ज़्यादा कीमती है? तुम तो क्या, तुम्हारे पूरे फैमिली चाहे तो ये जूते नहीं खरीद सकते। और इसके बाद ही शिंजू बहुत ज़्यादा रोने लगता है और उसे समझ में नहीं आता है कि अब उसके साथ क्या होने वाला है, और वो रोते रोते सिर्फ माफ़ी मांग रहा होता है। तभी ताह्यून वहाँ पर खड़े सारे लड़कों से और लड़कियों से पूछने लगता है, क्या चाहते हो, इसके साथ क्या किया जाए? क्या इसे मैं ऐसे ही माफ़ कर दूँ? तो सारे रिच किड होते हैं और वो सब मज़ा लेते लेते कहने लगते हैं, नहीं, इसे माफ़ मत करो, इसे सजा दो, इसे सजा दो। उसके बाद ही शिंजू और भी ज़्यादा डरने लगता है और जोंगकुक बैठा बैठा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। फिर ताह्यून सबसे पूछने लगता है, तो फिर इसे क्या सजा दें? तो उनमें से एक खड़ा होकर कहने लगता है, इसे तुम्हारा पैर लीक करना पड़ेगा, यानी कि तुम्हारा पैर चाट कर ही इसे साफ करना चाहिए। क्यों दोस्तों, मैंने सही कहा ना? फिर सारे ही रिच किड उसके हाँ में हाँ भरने लगे और कहने लगे, हाँ, तुम्हें लीक करना चाहिए, तुम्हें लीक करना चाहिए। सारे के सारे बहुत एक साथ कहने लगे, इसे लीक करना चाहिए। शिंजू, तुम लीक करके ही ताह्यून का पैर साफ करो। इतने में ही जोंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्सा में आ जाता है और खड़ा होकर कहने लगता है, प्लीज़ चुप हो जाओ तुम लोग। और जोंगकुक टेबल में बहुत ज़ोर से अपना हाथ मारता है। सब कोई थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं और फिर जोंगकुक ताह्यून के सामने जाकर कहने लगता है, क्या तुम एक बार के लिए मेरे दोस्त को माफ़ नहीं कर सकते? क्या एक बार माफ़ कर देने पर तुम छोटे हो जाओगे? उसके बाद ही ताह्यून देखने लगता है कि कोई अपने दोस्त के लिए इतना ज़्यादा स्टैंड ले रहा है कि वो मुझसे लड़ने के लिए रेडी है। तो ताह्यून थोड़ा सा हंस देता है और कहने लगता है, ठीक है, तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे दोस्त को माफ़ कर दूं, हाँ? तो इसके बाद ही जोंगकुक उसके आंखों में देखकर कहता है, हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे दोस्त को माफ़ कर दो। तो ताह्यून कहने लगता है, तो फिर क्या तुम इसके बदले में मेरा पैर लीक करने वाले हो? जोंगकुक कहता है, भूल जाओ, ये तो कभी नहीं होने वाला। फिर ताह्यून थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है, लेकिन फिर वो खुद को कंट्रोल करता है और कहने लगता है, ये सज़ा तुम्हारे लिए कम होगी। तुम्हारी सज़ा ये है कि आज से 100 डेज तक तुम मेरे से दूर रहोगे और मेरे से नज़रें मिलाकर नहीं, मेरे से नज़रें झुकाकर बात करोगे, और कभी भी मैं बुलाऊं तो तुम्हें आना पड़ेगा। तो इसके बाद जोंगकुक के पास और कोई भी चारा नहीं होता और वो उसको और उसके दोस्त को बचाने के लिए हाँ कह देता है और ताह्यून हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। शाम को जब जोंगकुक अपना लॉकर खोलता है तो उसके अंदर उसे एक रेड कार्ड दिखाई देती है, और जिसका उसे सबसे ज़्यादा डर था वो उस दिन हो जाता है। वो रेड कार्ड देखते ही जोंगकुक समझ जाता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर ली है, और वो रेड कार्ड को पकड़ा ही होता है कि बहुत सारे लड़के साइड से आते हैं और उसका बैग खींच कर ले जाते हैं। जोंगकुक अपने बैग के पीछे
दौड़ने लगता है और भागते भागते कहने लगता है प्लीज़ मुझे मेरा बैग वापस कर दो। और फिर लोग एक दूसरे के पास वो बैग पास करने लगते हैं। जोंगकुक अपने बैग को बचाने के लिए उनके पास दौड़ता ही रहता है और रोते रोते सिर्फ इतना ही कह रहा होता है कि प्लीज़ मुझे मेरा बैग वापस कर दो। इतने में ही कुछ लड़के पीछे से आते हैं और उसके ऊपर बास्केटबॉल फेंकने लगते हैं। बॉल के बजने से ही जोंगकुक गिर जाता है और जोंगकुक को पता लग जाता है कि ये लोग उसे ऐसे ही नहीं छोड़ने वाले। और वो इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो दौड़ कर जाकर एक स्टोर रूम में छुप जाता है। जैसे ही वो स्टोर रूम में जाता है तो वहाँ और भी ज़्यादा लड़के होते हैं जो उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं और उसके कपड़े फाड़ने लगते हैं। जैसे ही जोंगकुक के थोड़े से कपड़े फटे ही होते हैं कि तभी वहाँ पर आर्यन आ जाता है और वो उस लड़कों को देखकर कहने लगता है क्या तुम लोग को मज़ा आ रहा है। तो वो लड़के आर्यन को देखकर डर जाते हैं और जोंगकुक के कपड़ों से अपना हाथ हटा लेते हैं और फिर आर्यन कहने लगता है हट जाओ यहाँ से अगर तुम्हें बचना है तो वो लड़के कहने लगते हैं पर ये ऑर्डर तो ताह्युन का था, ये रेड कार्ड ताह्युन ने ही इसे दिया है, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो आर्यन कहने लगता है क्या तुम्हें मरना है। इसके बाद वो लड़के और भी ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि आर्यन भी B5 में से एक था और वो लड़के वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन वो बाहर जाकर जोंगकुक का वेट कर ही रहे होते हैं। आर्यन वहाँ पर बैठ जाता है और जोंगकुक को पूछने लगता है क्या तुम ठीक हो जोंगकुक। तो जोंगकुक रोते रोते कहने लगता है ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है और क्या तुम लोग किसी को भी नहीं छोड़ सकते। और इतना कहते कहते जोंगकुक और भी ज़्यादा रोने लगता है। तो आर्यन कहता है तुम अब घर जा सकती हो, वो लोग जा चुके हैं। तो उसके बाद ही जोंगकुक कहने लगता है नहीं, वो लोग मेरा इंतज़ार बाहर ही कर रहे होंगे, जैसे ही मैं बाहर निकलूँगा वो लोग मुझे नहीं छोड़ने वाले। इतना कहते ही जोंगकुक और भी ज़्यादा रोने लगता है। तभी आर्यन को कुछ समझ में नहीं आता और आर्यन अपना लाइटर निकालता है और स्प्रिंकलर सिस्टम को थोड़ा हीट करने लगता है। जैसे ही स्प्रिंकलर सिस्टम हीट हो जाता है तो ऊपर से पानी बरसने लगता है और सारा स्कूल में स्प्रिंकलर सिस्टम ऑन हो जाता है और फायर अलार्म बजने लगता है और सारे रूम में स्प्रिंकलर सिस्टम की वजह से बरसात होने लगती है और सिक्योरिटी भी अंदर आ जाता है, जिसके वजह से वो लड़के दौड़कर वहाँ से चले जाते हैं। और आर्यन कहने लगता है अब तुम जा सकते हो घर, अब कोई नहीं रोकेगा तुम्हें, तुम सेफ हो। जोंगकुक सेफली घर चला जाता है लेकिन अपने घर में अपने रूम में बैठकर ये सब सोच ही रहा होता है और उसे स्कूल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। ताह्युन अपने घर में पूल साइड में बैठकर अपने दोस्तों के साथ मजाक कर ही रहा होता है कि तभी वो 3 लड़के वहाँ पर आ जाते हैं और ताह्युन को कहने लगते हैं कि जोंगकुक उनके हाथ से छूट गया और ये सब आर्यन की वजह से हुआ और वो लोग उसे सारी बातें बताने लगते हैं। ताह्युन इतना ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि वो उस 3 लड़के को पूल में फेंक देता है और फिर जो उनका लीडर होता है उसे ताह्युन खुद अपने हाथों से डुबाने लगता है और फिर कहने लगता है अगर तुम एक लड़के को ऐसे ही जाने दे सकते हो तो तुम्हें मर ही जाना चाहिए। ये कहकर ताह्युन उसे अंदर डुबा ही दे रहा होता है कि तभी जिमिन और जीन आकर पीछे से उसे खींच लेते हैं और कहने लगते हैं ताह्युन प्लीज़ शांत हो जाओ, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे भी हमें नहीं लगता कि जोंगकुक ने कुछ इतना बड़ा कर लिया है जिसके वजह से उसे तुम इतना ज़्यादा सजा देने में तुले हुए हो। आज जो भी कुछ हुआ उसके लिए वही सब बहुत ज़्यादा है, प्लीज़ तुम और ज़्यादा मत सोचो उसके बारे में। ताह्युन गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है मेरे सामने कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है, मैं सबको सजा दे सकता हूँ और उसे तो ज़रूर दूंगा जो मेरे सामने इतनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर बात कर रहा था। मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा, मेरे लिए वो सबसे बड़ा दुश्मन है और मैं दुश्मनी अच्छे से निभाता हूँ। ये कहकर ताह्युन वहाँ से चला जाता है। जोंगकुक के फैमिली उसके लिए बहुत ज़्यादा वरीड होते हैं, इसीलिए जोंगकुक के फैमिली उसके रूम के दरवाज़ा नॉक करते हुए कहने लगते हैं प्लीज़ बेटा दरवाज़ा खोल दो, जब से तुम स्कूल से लौटे हो तुम अपने ही रूम में बैठे हुए हो और रूम से बाहर ही नहीं निकल रहे हो, क्या हुआ है बताओ हमें। और ज़्यादा नॉक करते ही उसका दरवाज़ा टूट जाता है और वो सब अंदर आ जाते हैं। जोंगकुक रोते हुए उन्हें देखता है और कहने लगता है क्या आप सब मुझे थोड़ी देर अकेला भी नहीं रहने दे सकते। तो जोंगकुक की माँ उसके पास आती है और कहने लगता है क्या बात है जोंगकुक, बताओ हमें, हम कुछ हेल्प कर सकते हैं तुम्हारा। तो जोंगकुक रोते हुए कहने लगता है मॉम मुझे वो स्कूल नहीं जाना, प्लीज़ आप समझिए मेरे को। तो जोंगकुक की मॉम बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहने लगती है क्या तुम्हें नहीं पता जोंगकुक कि उस स्कूल में पढ़ने से तुम्हारा फ्यूचर कितना ज़्यादा ब्राइट हो सकता है, तुम कहाँ पहुँच सकते हो। अगर तुम स्कूल में हुए छोटे छोटे बातों से ही डर जाओगे तो तुम आगे कैसे बढ़ोगे, इस वर्ल्ड को फेस कैसे करोगे जोंगकुक, शायद तुम मेरे बेटे हो ही नहीं। और इसके बाद ही जोंगकुक बहुत ज़्यादा टूट गया होता है और रोते हुए कहने लगता है आपको क्या पता है कि स्कूल में क्या सब हो रहा है मेरे साथ। इतना कहकर जोंगकुक वहाँ से उठकर चला जाता है और बाथरूम में खुद को लॉक कर देता है। उसके बाद अगले दिन सुबह ही जोंगकुक के पापा और उसके भाई उसके रूम में आते हैं और उससे
कुछ गिफ्ट देने लगते हैं। जोंगकुक देखता है और कहने लगता है आप मुझे जो भी दो, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो उसके बाद वो गिफ्ट खोलता है और देखने लगता है कि उसे एक पेयर स्कूल का जूता गिफ्ट में दिया गया है। जोंगकुक के पापा जोंगकुक से कहते हैं ये गिफ्ट हमारी तरफ से नहीं है, ये गिफ्ट तुम्हें तुम्हारी माँ ने दिया है। वो 1 महीने तक लगातार काम करती रही और बहुत ज़्यादा मेहनत करती रही और फिर उसने पैसे जुटाकर ये शू तुम्हारे लिए लिए हैं क्योंकि तुम्हारे शू खराब हो गए थे। वो चाहती है कि तुम अच्छे से पढ़ो और हमारा नाम रोशन करो, तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट हो, यही हम चाहते हैं और कुछ भी नहीं। हम चाहते हैं तुम ये शू पहनो और एक नई फ्यूचर की तरफ अपना कदम बढ़ाओ। ये शू तुम्हें उस फ्यूचर की तरफ ले जाएगा जिसमें तुम्हारा सुनहरा सपना और तुम्हारा सुनहरा फ्यूचर बसा हुआ है। प्लीज़ तुम इसे एक्सेप्ट करो और प्लीज़ स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाओ। और ये सुनते ही जोंगकुक को कहीं ना कहीं समझ में आ जाता है कि उसके लिए उसके पेरेंट्स कितना ज़्यादा कंसर्न है और वो कितना ज़्यादा चाहते हैं कि वो उस स्कूल में जाए। इसीलिए जोंगकुक किसी की बातों को मना नहीं कर पाता और स्कूल जाने के लिए हाँ कह देता है। जोंगकुक आज बहुत ज़्यादा खुश हुआ होता है क्योंकि उसको अपने माँ की तरफ से इतना अच्छा गिफ्ट मिला हुआ होता है। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है और थोड़ी देर में ही वो देखता है कि उसका शू थोड़ा सा ख़राब हो गया है और वो अपने शू में से डस्ट को साफ़ करने के लिए उसका एक शू निकाल देता है। और जैसे ही वो उस शू को अपने हाथ में पकड़ता है, कुछ लड़के आते हैं और उसके हाथ से वो शू को खींच कर ले जाते हैं। जोंगकुक अपना शू नहीं खो सकता था क्योंकि उसको उसका माँ का गिफ्ट नहीं खोना था, इसीलिए वो एक पैर में सॉक्स और एक पैर में जूता पहनकर दौड़ता रहता है और फिर से रोते हुए उन लड़कों को कहता रहता है प्लीज़ मुझे मेरा जूता वापस दे दो। लेकिन वो लड़के उसके बात नहीं सुनते और मजाक करने के लिए सिर्फ उसका जूता पास करने लगते हैं। ऐसे ही जूते को पास करते करते, पैरों में खेलते खेलते और हाथ में फेंकते फेंकते उस जूते को लेकर उस पुराने स्टेडियम में ले जाते हैं और जोंगकुक उस पुराने स्टेडियम में पहुंच जाता है। जैसे ही जोंगकुक देखता है कि वो उस पुराने स्टेडियम में पहुंच चुका है, जोंगकुक को पता चल ही गया होता है कि उसके साथ कुछ ज़्यादा बुरा होने वाला होता है। जैसे ही लड़के उसके शू से खेलना बंद कर देते हैं, जोंगकुक जाकर अपना शू उठाने ही वाला होता है कि ताह्युन वहाँ पर आ जाता है और वो शू उठा लेता है और दिखाकर कहने लगता है अरे ये तो कूड़ा बन चुका है, इसे तो कूड़ेदान में ही जाना चाहिए, तुम इसे फिर से पहनने वाले हो। तो जोंगकुक गुस्से से देखने लगता है और कहने लगता है मेरा शू मुझे वापस कर दो। इतने में ही ताह्युन कहता है अरे ये तो ख़राब हो चुका है और जो ख़राब हो चुका है मुझे लगता है उसे ख़राब कर कर अच्छे से उसके जगह पर पहुंचा देना चाहिए। ये कहकर ताह्युन अपने पॉकेट से एक पेपर नाइफ निकालता है और उस नाइफ से जोंगकुक के शू को चारों तरफ से फाड़ देता है और फिर लेकर डस्टबिन में फेंक देता है और वहाँ से जाने ही वाला होता है कि जोंगकुक हार नहीं मानता और वो जाकर उस डस्टबिन से अपना शू उठा लेता है और फिर शू को थोड़ा साफ कर कर पहन लेता है। ताह्युन ये सब देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसके पास आकर उसके पीछे से कहने लगता है क्या तुम फिर से इसे पहनने वाले हो। और सारे लड़के उसे देखकर ये सब कह रहे होते हैं कि ओ नो कितना गंदा है ये गंदगी में से ही उठाकर सब कुछ चीज़ें लेता है क्या। और इतना कहते ही रहते हैं। जोंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो घूमता है और ताह्युन के पेट में बहुत ज़्यादा गुस्से से लात मारता है। ताह्युन नीचे गिर जाता है और सारे लड़के और B5 के मेंबर्स भी वो सब देखकर बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं क्योंकि आज तक ताह्युन के साथ ऐसा बर्ताव किसी ने नहीं किया था। इतने में ही जोंगकुक ताह्युन के ऊपर चढ़ जाता है और उसके ऊपर बैठकर उसका कॉलर पकड़कर कहने लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसे करने की, तुम्हें पता भी है कि ये जूते मेरे लिए कितने कीमती हैं। छोड़ो, तुम्हें क्या पता होगा, तुम्हें इंसानों की कदर ही नहीं है। पर आज सुन लो, मैं तुमसे कभी नहीं डरने वाला। अगर तुम चाहते हो कि मैं ये डर के ये स्कूल छोड़ दूँ, ऐसा नहीं होगा। मैं तुमसे नहीं डरता, समझ गए तुम। ये सब कहता ही है कि तभी वहाँ पर सिक्योरिटी आ जाता है। तो सारे लड़के दौड़कर भागने लगते हैं और जोंगकुक भी वहाँ से दौड़कर भागने लगता है। लेकिन ताह्युन वहाँ पर लेटा लेटा सोचने लगता है ये कौन आ गया है जो मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर सकता है। इस पार्ट में इतना ही। मिलती हूँ आप सबके साथ एक नेक्स्ट एक्साइटिंग पार्ट में जहाँ बहुत ज़्यादा थ्रिलर और बहुत ज़्यादा पागलपन होने वाला है। तो क्या आप रेडी हैं उस पागलपन के लिए? तो मिलकर उस नेक्स्ट पार्ट को एंजॉय करते हैं। और तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए इस चैनल पे। जो इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। और अगर आपको ये सीरीज़ अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जम के कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।